छगन भुजबल को मंत्री नहीं बनाने पर ओबीसी समुदाय ने प्रदर्शन किया। दरअसल पुणे में वरिष्ठ एनसीपी नेता छगन भुजबल को कैबिनेट पद नहीं दिए जाने पर ओबीसी समुदाय के लोगों ने कलेक्टर ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप और बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी है। जहां एक तरफ आप कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने मंगलवार को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों पर अपनी पहली रिपोर्ट लोकसभा में पेश की। ये रिपोर्ट पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पेश की, जो कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधित स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। राज्यसभा में नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि आपने 90 बार इसका इस्तेमाल किया। एक देश एक चुनाव के बिल के पक्ष में बोलते हुए नड्डा ने कहा कि देश में चुनाव 7 होने की शुरुआत हुई थी। जेपी नड्डा ने अनुच्छेद 35A को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। बिहार में सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं देवेंद्र प्रसाद यादव और मोनाजिर हसन ने कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का कारण व्यक्तिगत बताया जा रहा है, लेकिन अंदरूनी चर्चा संगठन में प्रभाव प्रभुत्व को लेकर है। हालांकि दोनों अभी जसपा में बने रहेंगे। आप सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर बीजेपी सरकार की आलोचना की और कहा कि वे बिल का विरोध करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे सिर्फ विवाद पैदा करने के लिए ऐसी चीजें थोपना चाहते हैं। पिछले 11 वर्षों से भाजपा सरकार किस मंशा से काम कर रही है? जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए वे कुछ नहीं कर रहे हैं। वे जनता की मांगों पर कुछ नहीं कह रहे हैं। वे उन चीजों पर नए विधेयक ला रहे हैं जिनकी मांग ही नहीं की गई है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि डीएमके ने हमेशा पूरे बिल का विरोध किया है। उन्होंने कहा एक देश एक चुनाव संविधान के खिलाफ है। इसके बाद उन्होंने जोर देकर कहा कि ये विधेयक संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। डीएमके ने लगातार कहा कि हम पूरे विधेयक का विरोध करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि एक राष्ट्र और एक चुनाव हो सकता है, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, ये संघीय अधिकारों के खिलाफ है और ये लोगों की इच्छा के खिलाफ है। लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल के लिए 139वां संविधान बिल पेश किया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि संविधान को खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाया गया है। जो लोग मौसम देखकर चुनाव की तारीखें बदलते हो, वो एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सरकार के पास स्पष्ट रूप से संसद में 2/3 बहुमत नहीं है, जिसके लिए उन्हें विधेयक पारित करने की आवश्यकता है। शशि थरूर ने कहा कि निसंदेह सरकार के पक्ष में हमसे बड़ी संख्या में लोग हैं। हालांकि जेपीसी की संरचना के संदर्भ में उनके पास बहुमत भी हो सकता है, लेकिन इसे संवैधानिक संशोधन के रूप में पारित करने के लिए आपको 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, जो उनके पास स्पष्ट रूप से नहीं है। ये स्पष्ट है कि उन्हें इस पर बहुत अच्छे समय तक कायम नहीं रहना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इसी बीच दिल्ली में वोटर लिस्ट मामले को लेकर राज्यसभा में जेपी नड्डा पर भड़के आप के संजय सिंह। जेपी नड्डा ने आप पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या वे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोटों पर पल रहे हैं। इसके जवाब में संजय सिंह जेपी नड्डा पर आपा खो बैठी और बोली कि वो लोग यूपी और बिहार के थे, बांग्लादेश के नहीं।